देखिए विद्यार्थी, कक्षा 10 में विषय गणित के अंदर काला में बेलन गोला आयतन शंकु से संबंधित प्रश्न पूरे हो गए। अर्धगोले का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ। आज हम प्रश्नावली नंबर 3 जिसका प्रकरण बहुपद है उसमें चल रहे हैं। सबसे पहले बहुपद है, आप कक्षा 9 में बहुपद के बारे में पढ़ चुके हैं कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चरराशियां हो और उन चरराशियों का घात हो, जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हो, बहुपद कहलाता है। बीजीय व्यंजक में बहुपद कई प्रकार के वर्गीकरण है, जिसमें सजातीय बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है या चतुर्थघाती बहुपद है। तो ऐसी अगर चरों की, यदि किसी बहुपद में चरों की अधिकतम घात 1 हो तो वो बहुपद सजातीय बहुपद कहलाता है। उसके बाद यदि किसी बहुपद में चर की घात 2 तो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। घात 3 वाले बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात 4 होती है वो चतुर्थघाती बहुपद। इस प्रकार है, चर की घात के आधार पर उस बहुपद का वर्गीकरण होता है, और जिस बहुपद में जितनी चर की अधिकतम घात होती है उस बहुपद के उतने ही शून्य होते हैं। शून्य का अर्थ है वो मान बहुपद में चर के स्थान पर प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाता है, वो उसका शून्य कहलाता है। यानी किसी बहुपद का जो हल है, उत्तर जो होता है वो उस बहुपद का शून्य कहलाता है। तो इसी प्रकार यदि कोई बहुपद है f(x) प्लस b है, यदि कोई बहुपद f(x) बराबर ax प्लस b है तो ये सजातीय बहुपद है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए ये सजातीय बहुपद है। यदि कोई बहुपद f(x) बराबर ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का हो तो ये द्विघाती बहुपद कहलाता है, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। ये सजातीय बहुपद है क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 1 है, इसलिए सजातीय बहुपद कहलाता है। और इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघाती बहुपद कहलाता है। इसी प्रकार है, अगर f(x) बहुपद ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसमें क्या है, ये त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें चरराशि की अधिकतम घात 3 है। तो इस प्रकार बहुपदों को घात के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण होता है। एकघाती सजातीय बहुपद, द्विघाती, त्रिघाती। इसी आधार पर इनमें बहुपदों के वर्गीकरण के बाद
चर की जितनी अधिकतम घात होती है वो उस बहुपद का शून्य कहलाती है। तो किसी बहुपद के शून्य उतने शून्य हो सकते हैं जितनी बहुपद की अधिकतम घात होती है। अब बहुपद का जो शून्य है और जो इसका गुणांक है उसमें एक निश्चित संबंध पाया जाता है। अगर किसी बहुपद के दो शून्य, यदि कोई द्विघाती बहुपद है तो द्विघाती बहुपद के अधिकतम दो शून्य हो सकते हैं, क्योंकि जितनी अधिकतम घात है उतने उसके शून्य होते हैं। तो इस द्विघाती बहुपद के जो शून्य हैं दो, उसको अगर हमें एक शून्य को अल्फा व दूसरे को बीटा मान लिया जाए तो इन बहुपद के जो शून्य अल्फा और बीटा है उन शून्य को और इसके जो गुणांक हैं इन गुणांकों में एक निश्चित संबंध पाया जाता है। यदि किसी बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा है तब अल्फा प्लस बीटा बराबर, यानी शून्यों का योगफल, ये दो शून्य हैं अल्फा और बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, या अल्फा इंटू बीटा, जहाँ अल्फा और बीटा बहुपद के शून्य हैं, अल्फा और बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अब आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। यदि कोई द्विघाती बहुपद है तो उसमें बी एक्स का गुणांक है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी अचर पद है। तो इस प्रकार इनकी जो शून्य हैं उनका इन गुणांकों के साथ संबंध पाया जाता है। इन संबंधों की हमें शून्य ज्ञात करने के बाद जांच की जाती है। साथ साथ में अगर किसी बहुपद के शून्य दिए गए हो तो उन शून्यों की सहायता से हमें दूसरा बहुपद स्थापित भी करना पड़ता है। तो इस प्रकार आपको यह बात ध्यान में रखना है कि यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई द्विघाती बहुपद है तो उसके अगर कोई दो शून्य अल्फा और बीटा हैं, जहाँ पर अल्फा और बीटा ग्रीक भाषा के वर्ण है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होगा। यहाँ ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक जो संख्या हो और बी एक्स का गुणांक है, सी अचर पद है। दूसरे रो में लिख सकते हो इसको, इसके बराबर यहाँ लिख सकते हो आप एक्स का गुणांक एक्स का गुणांक है बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसको लिख सकते हैं हमें अचर पद है बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक का कोई भी संख्या उसके जो गुणा में संख्या होती है, जैसे 3 इंटू एक्स, तो एक्स का गुणांक 3 है। गुणांक का मतलब उसके गुणा में जो संख्या है वो उससे अचर संख्या गणित की वो संख्या का गुणांक कहलाती है। तो इस प्रकार ये गुणांकों में संबंध पाया जाता है। अब हम किसी बहुपद जो है उसके शून्य ज्ञात करते हैं और शून्य ज्ञात करने के बाद उनके जो गुणांक हैं
और जो शून्य है, शून्य का मतलब उसका हल है, उसके बीच में जो संबंध पाया जाता है उस संबंध की सत्यता की जांच की जाती है। उदाहरण के तौर पर जैसे हमें बहुपद दिया गया है, बहुपद fx बराबर x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके शून्य ज्ञात करने हैं, इसके शून्य ज्ञात करने हैं। इसके बाद इसके जो शून्य है उनके और जो उसके गुणांक है उसके बीच में संबंध सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले आपने कक्षा 9 में सीखा था कि ये त्रिपद व्यंजक है और त्रिपद व्यंजक के गुणनखंड करने के लिए इसके दो मध्य पद है, उसके आगे दो खंड करने पड़ेंगे। दो खंड करने के बाद इसके सारा गुणनखंड पद्धति से गुणनखंड करेंगे। उसके बाद उन गुणनखंडों को शून्य के बराबर रख के इसका शून्य ज्ञात करेंगे। उसके बाद उनका गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हमें इस त्रिपदी व्यंजक के जो मध्य पद है माइनस 2x, उसके दो टुकड़े इस प्रकार प्राप्त करने, दो खंडों में बांटना उसको कि गुणा करने पर, यानी गुणा करने पर तो माइनस का गुणा करने पर माइनस का 8x² प्राप्त हो जाना चाहिए और दोनों खंडों का योगफल है माइनस 2x होना चाहिए। इस प्रकार के मध्य पद के टुकड़े करने, यानी संख्या का मान उतना ही रहेगा, केवल उसके दो खंड इस प्रकार कर देंगे कि वो पूर्ण वर्ग व्यंजक के रूप में बदल जाए। तो इस प्रकार इसके टुकड़े करने के लिए अपने पास जो अक्षर पद है -8, उसके गुणनखंड करोगे तो गुणनखंड से तुम्हें पता लग जाएगा कि ऐसा कौन सा पद आएगा जिसमें ये प्राप्त हो जाए। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, 1 × 8, 2 × 4। हम यहाँ देखते हैं कि 2 × 4 जो लिखा है उसमें यहाँ संख्या माइनस की है। अगर एक संख्या माइनस में और एक संख्या प्लस में हो तो हमें गुणा करने पर माइनस का प्राप्त हो सकता है और जोड़ने पर माइनस का 2 भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जो अपने पास बड़ी संख्या है उसको हम माइनस में रख देंगे, छोटी संख्या जो है गुणा में उसको प्लस में रख देंगे, तो दोनों ही गुणनखंड बन जाएंगे। तब इस मध्यपद के दो खंड x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8, यानी त्रिपदी व्यंजक है वो पूर्ण वर्ग व्यंजक में बदल गया है। अब इसके दो पद है के युग्म बना करके साधारण बना करके इसके गुणनखंड कर लेंगे। प्रथम ये 2 पद और अंतिम 2 पद, दो पदों के जो युग्म है उसमें साधारण गुणनखंड कॉमन रहते हैं। तो पहले वाले पद में x एक साधारण गुणनखंड है दिख रहा है, x² में x का भाग दिया, x कैसे बच गया, -4x में x का भाग दिया, 4 बच गए। अब यहाँ पहले वाला जो
सारे में गुणनखंड बन गए। इसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब दूसरा जो युग्म है दो पदों का, उसमें 2x की बजाय 2 सारे गुणनखंड है, क्योंकि 2x के पास भी है और 8 के पास भी 2 सारे गुणनखंड है। अतः 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2x में 2 का भागने पर x बच गया, -8 में प्लस 2 का भागने पर -4 बच गए। इस प्रकार दोनों ही पदों के गुणनखंड बन गए। अब कोष्टक के अंदर, ब्रैकेट के अंदर दोनों पद समान हैं, तो उनको एक पद में ले लेंगे और ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है उसको एक जगह एक पद बना देते हैं। x + 2 x - 4 इस जो अपने पास बहुपद था x में, उसके दो गुणनखंड x + 2 और x - 4 प्राप्त हो गए। अब ये जो गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, इन गुणनखंडों को हमें, क्योंकि इसके शून्य ज्ञात करने, अतः शून्य के बराबर करके हम इससे बहुपद के शून्य प्राप्त कर लेते हैं। तब एक ही गुणनखंड को शून्य के बराबर रखते हैं। x + 2 = 0, x = -2, यानी जो अक्षर पद है उसका पक्षांतर करने के बाद तब x का 1 शून्य हमें -2 प्राप्त हो गया। दूसरे गुणनखंड से x - 4 = 0, x +4 प्राप्त हो गया पक्षांतर करने पर। इस प्रकार ये जो बहुपद था, क्योंकि द्विघाती बहुपद था, तो कोई भी बहुपद में चर की जितनी अधिकतम घात होती है उसके उतने शून्य होते हैं। ये द्विघाती बहुपद था, चर की अधिकतम घात 2 थी, तो इसके 2 शून्य प्राप्त हो गए। एक तो -2 प्राप्त हुआ, दूसरा +4 प्राप्त हुआ। अब इस बहुपद के जो 2 शून्य प्राप्त हुए, इनकी हमें संबंधों के द्वारा सत्यता की जांच करनी है। जो आपको अभी सूत्र बताया था, यदि इसका पहला शून्य अल्फा और दूसरा शून्य बीटा हो, तब अल्फा + बीटा = b/a, या x का गुणांक बटा x² का गुणांक अल्फा × बीटा c/a, या अक्षर पद बटा x² का गुणांक। ये बहुपद के जो गुणांक है उसके बीच में सत्यता के संबंधों की जांच करने का सूत्र है। अब अपने पास अल्फा और बीटा का मान रखते हैं। इसमें अल्फा का मान -2 है, बीटा का मान +4 है, तो -2 + 4 अल्फा + बीटा -b, यानी माइनस यहाँ बच गए 2 बटा x² का गुणांक 1 बराबर -2
का गुणांक यहाँ माइनस का 2 है, हमें माइनस का 2 ही प्राप्त हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू 4 बराबर -8/1। इसमें भी हमें आतर पद माइनस का 8 ही प्राप्त हो रहा है। इसे बताते हैं कि इसके जो शून्य प्राप्त हुए उसके बीच में जो शून्यता की जांच है वो सही है और इसके शून्य भी सही पाए गए। इस प्रकार कोई बहुपद है उसके गुणनखंड करने के बाद उनके जो शून्य प्राप्त होते हैं यानी उगता है उनके बीच में समन्तुल्य की जांच करने का सूत्र है। इसको आवश्यक रूप से नोटबुक में लिख करके याद रखें। इसी क्रम में इसके बाद आगे अन्य कुछ बहुपद दिए गए हैं और उन बहुपदों को आपको गुणनखंड करके फिर इसके शून्य ज्ञात करने। जैसे अगला बहुपद लिख देता हूं मैं और आपको इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। जैसे बहुपद दी जाती बहुपद एफ दिया गया है 3x का स्क्वायर प्लस 5x -2। इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने फॉर्मूला वही है जो आपने अभी लगाया था कि सबसे पहले जो मध्य पद है उसके हमें खंड करने हैं और इस प्रकार खंड करने हैं कि गुणा जोड़ने पर तो 5x प्राप्त हो प्लस का और उन दोनों खंडों को गुणा करने पर माइनस का 6x प्राप्त हो। अब माइनस का 6x हमें बताता है कि जो हमें मध्य पद के जो खंड करने हैं वो आवश्यक रूप से प्लस माइनस के होंगे क्योंकि एक संख्या इसमें माइनस की है अतः इसके टुकड़े आवश्यक रूप से प्लस माइनस में होंगे। तो इस प्रकार मध्य पद के टुकड़े 3x का स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 2 इसके ये टुकड़े प्राप्त हो गए क्योंकि जब है प्लस के 6x में से माइनस का 1x घट जाएगा प्लस का 5x बचेगा। इसी प्रकार है अगर प्लस x को माइनस 1x से गुणा करेंगे तो माइनस का 6x प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हमें टुकड़े इस प्रकार करने इसके कि संख्या का मान उतना ही है और उसके दो खंडों में विभाजित होकर के वो पूर्णवर्ग बन जाए। अब इसके दो पदों में सारांश गुणनखंड ले लेते हैं। पहले वाले में 3x कॉमन ले लिया x प्लस 2 बच गया। दूसरे में माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि -x और -2 दोनों भी केवल एक ही सारांश गुणनखंड है। सारांश का गुणनखंड होता है दोनों संख्याओं का महत्तम समापत्ति, उसको कॉमन या सारांश गुणनखंड कहते हैं। और -1 का -x में भाग गया तो माइनस का भाग प्लस x पर गया और -1 का भाग है -2 में दिया तो माइनस का भाग प्लस 2 होगा। इस प्रकार इसके गुणनखंड हो गए। अब एक के गुणनखंड को कोष्टकों में दोनों में से
एक संख्या लेते हैं, कोष्टक के बाहर वाली संख्या को एक कोष्टक में युग्म बना देते हैं। 3x माइनस 1 गुणनखंड हो गया, x प्लस 2 दूसरा गुणनखंड हो गया। इसके शून्य ज्ञात करने हैं, अतः इसको शून्य के बराबर रखा। 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर प्लस का 1 का उस पक्ष में जाता ही माइनस का प्लस में बदल गया। अब दोनों पक्षों में 3 का भाग दे देते हैं, तब x बराबर 1/3 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार दूसरे गुणनखंड में x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस का 2 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार कोई भी बहुपद है उसके शून्य इस प्रकार ज्ञात करने और परीक्षा में शून्य ज्ञात करने का प्रश्न आता भी है। इसलिए मध्य पद के टुकड़े करके उसको 4 पदों में विभाजित करना है और उसके बाद उसके शून्य ज्ञात करने हैं। फिर इसके संबंधों के बीच में सत्यता का जो सूत्र बताया उसे जांच करनी है।